everybody, so this is Nidhi Sethi and what have I brought for you today, and that is all about the character sketch. तो character sketch के बारे जब हम बात करते हैं तो बच्चे आपको वहाँ पे एक character का जाके sketch नहीं बनाना है, इतना तो मेरे सारे बच्चों को पता है, लेकिन लिखना क्या है, उसके अंदर words कहाँ से लाने हैं, words आपको definitely chapter के अंदर से ही मिलते हैं. जब आप chapter को डिटेल में पढ़ते हो तो डेफिनेट सी बात है कि वहाँ से आप अगर पेन पेपर लेके बैठे हो, जैसे अभी वीडियो को ऑन करने से पहले या वीडियो को ऑन करने के बाद जब पेन और पेपर लेके आप रेडी हैं, तो डेफिनेटली आज जितने वर्ड्स आप देखेंगे या जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं वहां से जितने वर्ड्स आप उठाते हैं तो आप उसे लिखते जाइए, एक नोटबुक बनाते जाइए, एंड देन वही सारे वर्ड्स हमें हेल्प करते हैं हमारे आंसर लिखते वक्त. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैरेक्टर से. सबसे पहला चैप्टर जो हमारे फर्स्ट फ्लाइट के अंदर आता है, दैट इज ऑल अबाउट अ लेटर टू गॉड. लेटर टू गॉड के अंदर हम दो कैरेक्टर्स को मेनली देखते हैं. वैसे आपको और भी कैरेक्टर्स दिख जाएंगे, लेकिन दो मेन कैरेक्टर्स जो हम देखते हैं, फर्स्ट वन इज लेंचो, अनदर वन इज द पोस्टमास्टर. तो जब हम बात करते हैं लेंचो के बारे, तो क्या लिख सकते हैं लेंचो के बारे? वी कैन राइट कि वो डेस्टिट्यूट फार्मर है. दैट मीन्स उसके पास ज्यादा अर्निंग नहीं है. वैसे तो पढ़ा है कि वो हार्ड वर्किंग फार्मर है, वो लेबोरियस फार्मर है, वो इंडस्ट्रियस फार्मर है, तो वो मेहनती है. लेकिन स्टार्टिंग में आप ये भी लिख सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट आई तो, कि वो डेस्टिट्यूट फार्मर है. दैट मीन्स खुद के लिए पैसे फिलहाल कम है, यानी वो डिपेंडेंट है. तो डेस्टिट्यूट, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, उसका जो फेथ है भगवान पे, वो अनवेवरिंग फेथ है, वो अनशेकिंग फेथ है. उसके फेथ को कोई भी नहीं मूव कर सकता. और इसी ने हमें एक कोटेशन देने पे मजबूर कर दिया, दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स. कोटेशन से याद आया कि जब एक नोटबुक के अंदर कैरेक्टर स्केच रेडी करते जा रहे हो, सिमिलरली कहीं ना कहीं कोटेशंस को भी उठा के रेडी करो, बिकॉज यही कोटेशंस आपको हेल्प करते हैं 6 नंबर का आंसर लिखने में. और कहाँ हमें अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने होते हैं? हमें अपने आइडियाज एक्सप्रेस करने होते हैं राइटिंग सेक्शन के अंदर. जहां आप एनालिटिकल पैराग्राफ या फिर लेटर राइटिंग करते हैं, वहां पे आप कोटेशंस डाल सकते हैं. लेटर में तो नहीं, पर एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर डेफिनेटली स्टार्टिंग में या एंड में कहीं ना कहीं कोटेशंस डाल सकते हैं. उसके लिए आउट ऑफ द ब्लू कहीं और से जाके कोटेशन लाने की जरूरत नहीं है आपको यहीं से सब मिलता जाएगा. नेक्स्ट देख लेते हैं, वापस लेंचो पे आ जाते हैं. वो होता है रेजिलियंट. रेजिलियंट का मतलब हो गया उसमें हिम्मत है कि हाँ, गिरने के बाद उठने की, ओवरकम करने की, अपने फियर को, जितनी भी चैलेंजेस, जितने भी एडवर्सिटीज आ जाते हैं लाइफ में, उसमें से उठ के वापस बाहर आने को उसे कहा जाता है रेजिलियंट. देन कह लेते हैं ऑप्टिमिस्टिक है वो काफी ज्यादा आशावादी है, वो होपफुल है. दैट इज वाई उसको ये पता है कि मैं भगवान को लेटर अगर लिखूंगा तो भगवान मुझे पैसे जरूर देंगे. भगवान कैसे आके देंगे? भगवान एक ह्यूमन फिगर है, क्या है उसको कुछ नहीं पता, इसीलिए हम कह सकते हैं वो काफी ज्यादा इनोसेंट भी है. एक और वर्ड जो यूज हुआ है वो है नाइव, कि वो इतना ज्यादा सीधा सा है, दुनियादारी से अनजान है, कि उसे ये नहीं पता कि उसे जो हेल्प करता है वो पोस्टमास्टर होता है. दैट इज वाई वो उसे कह देता है कि अरे ये तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, इनके थ्रू वापस से पैसे मत भिजवाना मुझे. हे डियर गॉड, इनके थ्रू पैसे मत भिजवाना मुझे. तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? नाइव. नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्टमास्टर. फैट एंड एमिएबल पोस्टमास्टर, फ्रेंडली पोस्टमास्टर. वो जेनरस है, वो काइंड हार्टेड है. उसका नेचर कैसा है कि वो काफी ज्यादा मॉडेस्ट है, हम्बल है, जेनरस है, काइंड है. आई होप आप पेन लेके बैठे हो, लिखते जा रहे हो. नेक्स्ट लिख देते हैं एम्पैथेटिक है, कंपैशनेट है. सिंपैथी, मैंने आपके दर्द को ऊपर ऊपर से समझ लिया. सिंपैथी, एम्पैथी, मैं भी उस दौरान से गई हुई हूं, दैट इज वाई मैं उसे और अच्छे से समझ सकती हूं. सो एम्पैथेटिक. पर और ज्यादा वर्ड, अच्छा वर्ड अगर हम यूज करना चाहें तो कंपैशनेट, यानी मेरे एक्शन से मैं अगर आपको हेल्प कर दूं, सो दैट विल बी नोन एज कंपैशनेट. तो आप यहां पे कंपैशनेट भी डाल सकते हैं. उसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि वो गुड लीडर है. क्यों? क्योंकि वो इतना अच्छा लीडर है कि उसने इजीली कन्विंस कर लिया अपने सारे के सारे एम्प्लॉयज को कि चलो हम खुद मिलकर पैसे इकट्ठे करके इस बंदे को देते हैं, और इसका जो फेथ है भगवान के ऊपर वो डगमगाने नहीं देंगे. सो डेफिनेटली गुड लीडर. ओपन माइंडेड लिख सकते हैं, पॉजिटिव आउटलुक है उसका लिख सकते हैं. इसीलिए इसी नेचर की वजह से वो प्रैग्मेटिक है, वो प्रैक्टिकल है. लिखो इन्हें, मैंने हर चीज नहीं लिखी यहाँ पे, कुछ आपके लिए भी छोड़ा है. तो वो प्रैग्मेटिक है, वो प्रैक्टिकल है, तभी तो वो प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव आउटलुक के एस्पेक्ट से ही आगे बढ़ता है हेल्प करने के लिए. अब चलते हैं अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ. क्या है वो है नेल्सन मंडेला. तो जब बात करते हैं नेल्सन मंडेला की,
मेन कैरेक्टर एक ही है, नेल्सन मंडेला, क्योंकि ये क्या है, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। कौन से उनके एग्जैक्ट बुक से ली गई है, उनके एग्जैक्ट नॉवल से ली गई है, ये सब पता होना चाहिए। ये एक एग्जर्प्ट है जो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, एक मात्र छोटा सा हिस्सा है उनके नॉवल का। अब बात करते हैं नेल्सन मंडेला के बारे, तो ही हैज बीन कंसिडर्ड फियरलेस, किसी चीज का डर नहीं। तभी तो जब हम ऐसे बात करते हैं किसी रिवॉल्यूशनरी पर्सन की, किसी फ्रीडम फाइटर की, जो पूरे के पूरे सिस्टम में, पूरे के पूरे सोसाइटी में चेंज ला देते हैं, तो डेफिनेटली they are referred as fearless person। अब एक पर्सन fearless अचानक से तो नहीं होता, तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। He has been shy and a timid person, क्योंकि एक नॉर्मल सा इंसान शाई एंड टिमिड पर्सन, व्हेन ही फेल्ट कि मुझे सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल रही, ब्लैक पीपल को, नॉट ओनली मी, ऑल ब्लैक पीपल, दे वर नॉट एबल टू गेट व्हाट दे डिजर्व। छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं मिल रही, गवर्नमेंट में आपको कोई जॉब नहीं मिल रही, अपने ही सोसाइटी में रह के, अपने ही एरिया में रह के यू आर नॉट एप्लीकेबल। सो वो सारी सिचुएशन से वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड ही चेंजेस इनटू अ करेजियस रिवोल्यूशनरी। रेजिलियंट अभी पढ़ के आए, तो क्या रेजिलियंट वर्ड यहां नहीं लिख सकते? 27 से 30 साल तक जब वो जेल के अंदर रहे, उन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, उन्होंने कितनी सारी चीजें देखी, दैट इज वाई वो उससे ओवरकम भी करना जानते थे। तो क्या हम इनके लिए रेजिलियंट वर्ड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिख देते हैं determined। डेफिनेटली वो डिटरमिन्ड थे, उनका गोल क्लियर था, उनका फोकस था। तो जब फोकस है, वो डिटरमिन्ड है कि मुझे ये काम करना है, डिटर्मिनेशन, डिटरमिन्ड। बिलीव्ड इन फॉरगिवनेस एंड अ पीस मेकर, यही तो मुद्दा था ना उनका, कि मुझे हर चीज अच्छे से करनी है, माफी कर देना है, माफ कर देना है। सो बिलीव्ड इन फॉरगिवनेस एंड वो एक पीस मेकर थे। तो इस तरह से आप वर्ड्स को यूज करिए। विजनरी, उनका एक सेट विजन था कि मुझे क्या करना है, मुझे किस टाइप की गवर्नमेंट चाहिए, एंड दैट इज व्हाई उस विजन के साथ ही वो आगे बढ़े। एंड वी कैन से दैट यस, एक कैरेक्टर स्केच में हम एक और वर्ड डाल सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट विजनरी, है या ना। नेक्स्ट देखते हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है अपना फर्स्ट फ्लाइट। उसके अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हो जाते हैं, एक हो जाता है यंग सीगल, दूसरा हो जाएगा पेरेंट्स, जिसके अंदर हम दोनों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, मदर एंड फादर। तो यंग सीगल कैसा था भाई? यंग सीगल जो था वो तो बड़ा शाई सा था, टिमिड सा था, उसको अंदर से खुद ही इच्छा नहीं थी कि मैं उड़ूं। इतना ज़्यादा पैम्परिंग करने के बाद भी, इतना ज़्यादा मोटिवेशन देने के बाद भी मोटिवेशन, दैट इज़ वाई हम लिख सकते हैं पेरेंट्स कैसे थे? वो मोटिवेटिंग पेरेंट्स थे। नेचर उनका कैसा था? वो मैच्योर थे, वो पेशेंट थे, क्योंकि ये तो था ढीठ, इसको अंदर से मन नहीं कर रहा था कि मैं उड़ूं, हिम्मत ही नहीं लेके आ पा रहा था, लेकिन इन्होंने अपने अंदर पेशेंस रखा। दैट इज वाई वी कैन से कि वो पेशेंट थे, वो लविंग थे, वो अथॉरिटेटिव भी थे। एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, वो चाहते थे कि मेरा बच्चा आगे बढ़े। एवरीबडी वांट्स दैट, है ना। वैसे बात करते हैं यंग सीगल की वापस। टिमिड था, हेजिटेट करता था, उसको खुद पे डर लगता था, उसे खुद ही नहीं पता था कि मेरी शक्ति क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ। वो पेरेंट्स का काम था याद दिलाना। लेकिन हाल फिलहाल हम उसके कैरेक्टर स्केच में क्या लिखेंगे कि वो थोड़ा सा स्टबन था, थोड़ा सा ढीठ था, ऑब्स्टिनेट था, अंदर से खुद कोशिश नहीं करता था कि मैं चीजें करूं। तो शाई था, टिमिड था, हेजिटेट होता था, लैक करता था कॉन्फिडेंस। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? ऑल अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। अब ब्लैक एरोप्लेन के अंदर जो आपके ऑथर है वही एज अ नरेटर काम कर रहे हैं, दैट मीन्स द कैरेक्टर इज ऑल अबाउट द पायलट। तो पायलट कैसा था? पायलट बड़ा ब्रेव था। दीज आर द वर्ड्स दैट यू कैन यूज, कि वो ब्रेव था, तभी स्टॉर्म को देख के भी उसके अंदर चला गया। वाई? बिकॉज फैमिली ओरिएंटेड भी था, उसने खुद से मान रखा था, सोच रखा था क्या, कि मुझे फैमिली के साथ जाके अगले दिन की ब्रेकफास्ट करना है, अगले सुबह की ब्रेकफास्ट करना है। सो ब्रेव, फैमिली ओरिएंटेड, गुड नॉलेज, नॉलेजेबल। अब वो अपनी नॉलेज की वजह से ही बाहर निकलता है। आई रिपीट, वो अपने नॉलेज की वजह से ही बाहर निकलता है, क्योंकि एक ब्लैक एरोप्लेन जो उसके पास आ जाता है, वो ब्लैक एरोप्लेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब वो नीचे उतरता है, जब वो लैंड करता है, तो उसे पता पड़ता है कि ब्लैक एरोप्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ब्लैक एरोप्लेन जब एग्जिस्ट नहीं करता, स्टिल वो बड़ा ग्रेटफुल रहता है कि यस, कोई तो आया था एनोनिमसली, कोई तो आया था और जिसने आके मुझे बचाया। बट अल्टीमेटली दोनों बातें कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हाँ कोई आया था जो कि फिर डिसअपियर हो गया, ये अपनी अपनी पर्सपेक्टिव है, आप क्या कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो था, पायलट जो था, वो डेक्स्टरस था। डेक्स्टरस मतलब अपने स्किल्स को, एनी स्किल दैट यू आर डूइंग बाय यूजिंग योर हैंड, तो अपने स्किल्स को इतने अच्छे से करना।
आप अपने आप में ऐसा ज़्यादा परेशान थे कि आप ही को नहीं पता था कि आपकी स्किल क्या है, तो अपने स्किल्स को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया उसने कि इमेजिन ऐसा किया कि कोई और मुझे हेल्प कर रहा है, लेकिन वो वहां से निकल पड़ा। प्लेन तो उसने खुद ही चलाया ना, तो डेक्स्ट्रस नहीं बोल सकते क्या उसके लिए कि ये उसी की स्किल थे? तो डेक्स्ट्रस, गुड नॉलेज, नॉलेजेबल, फैमिली ओरिएंटेड एंड स्ट्रॉन्ग विल, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल था। बिकॉज ऑफ दिस ओनली, काफी ज्यादा डिटरमाइंड था। बिकॉज ऑफ दिस ओनली ही वॉज एबल टू ओवरकम दिस एडवर्सिटी। अल्टीमेटली सारे वर्ड्स आप इधर का उधर, उधर का इधर करके यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर के बारे में जब बात करते हैं तो आप पढ़ते हैं अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करना है, अपने डर को कैसे खत्म करना है, अपना फेथ किस पे रखना है, चैलेंजेस आने पे आपको बाहर कैसे निकलना है। तो वही सारे वर्ड्स को आप मिक्स मैच करके कहीं पे भी इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि 3 चैप्टर तो मैंने बता दिए, क्या इसके आगे आपको और रिक्वायरमेंट है, क्या इसके आगे इसी पैटर्न में और रिक्वायरमेंट है, या यू सजेस्ट मी कि हमें इसे किस तरह से आई शुड वर्क, आई शुड पुट एन एफर्ट एंड अपलोड एन वीडियो फॉर यू, एंड फॉर दैट यू विल हैव टू यूज योर कमेंट बॉक्स सो दैट आपको जल्दी से जल्दी चीजें मिल सके। थैंक यू।